अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एचटीएमएल। आज आपको पता है कि हमारी वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की फ़र्स्ट क्लास है कि जिसमें मैं आपको एचटीएमएल से स्टार्ट करवा रहा हूँ, जिसमें एक एक कर हम सारे टॉपिक्स को एचटीएमएल के कवर करेंगे। देन फिर सीएसएस पे शिफ्ट होंगे और देन इसी तरह से जो फ्रंट एंड की और बैक एंड की जो पूरी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको इंशाल्लाह पूरे इस महीने में मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको वो सारी चीज़ें सिखा दूँ कि जो एक फ्रंट एंड और फुल स्टैक डेवलपर के लिए सीखना ज़रूरी होती हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक हमारा आज का है एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन। जी, तो राइट नाउ अब आपको मेरी स्क्रीन जो है वो लैपटॉप की नज़र आ रही होगी, तो जिसमें आज हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। कंप्लीट एचटीएमएल को देखेंगे, एचटीएमएल होती क्या है, क्यों ज़रूरी है और क्या काम करती है, कौन सा वर्जन है, एब्रीविएशन क्या है और इसी तरीके के कई और सवालात जो आपके जहन में एचटीएमएल से रिलेटेड होंगे वो सारे इंशाल्लाह मैं आज की इस वीडियो में कंप्लीट जो है वो आपको बता दूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बेसिकली एक चीज़ अगर बेनिफिशियल है कि अगर आप अपनी नोटबुक अपने साथ रखें, उसमें सारे पॉइंट्स को वन बाय वन जो है वो लिखते रहें, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि जब आप कुछ पॉइंट्स को भूल जाएंगे तो आप अपनी उसी नोटबुक को खोल कर देख सकते हैं। तो एनीवे अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक और टॉपिक में जो हमारा पॉइंट है वो है एचटीएमएल स्टैंड फॉर, यानी कि एचटीएमएल की एब्रीविएशन क्या है। दोस्तों, एचटीएमएल की एब्रीविएशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि एचटीएमएल एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बेस्ड लैंग्वेज है आपके पास। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमारे पास है कि एचटीएमएल इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। एक एचटीएमएल, अब मैं इसको आसान कर देता हूँ और ताकि आपके समझ में भी आए, डेफिनेशन आप अपनी खुद बनाइएगा इसमें। तो एचटीएमएल एक ऐसी लैंग्वेज है आपके पास, या मैं कहूँ कि एचटीएमएल एक वाहिद ऐसी लैंग्वेज है कि जो आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर्स को बना सकती है। एचटीएमएल के अलावा कोई ऐसी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज फ़िलहाल नहीं है कि जो हमारे ब्राउज़र में हमारी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन एंड डेवलप कर सके। तो एक चीज़ आपके यहाँ से और समझ में आई कि एचटीएमएल जो काम है उसका, वो एक वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बनाना है, उसके स्केलेटन को उसके ढांचे को बना देना है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है एचटीएमएल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। ये मैंने आपको अभी बता दिया कि एचटीएमएल जो है वो आपके वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एचटीएमएल आपके वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। अब दोस्तों यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एलिमेंट्स और टैग, दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं। अब जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो वहाँ पर जब आप कोई दीवार बना रहे होते हैं तो आपको ईंटें रखनी पड़ती हैं, जस्ट लाइक कि आपको ब्रिक्स रखनी पड़ती हैं कि जिसकी बिना पे आपकी वो जो पूरी दीवार है वो एक पूरी बनती है। तो देन यहाँ पर भी इसी तरह से आप इसे ऐसे समझें कि जब आप वेबसाइट बना रहे होते हैं तो आप कुछ टैग्स लगा रहे होते हैं ईंटों की सूरत में, ताकि आपकी वेबसाइट बिल्ड हो सके। आप अपनी वेबसाइट में ब्रिक्स ऐड कर रहे होते हैं टैग्स की सूरत में। इसको ऐसे पॉइंट टू पॉइंट याद करें। देन लास्ट पॉइंट हमारे पास है HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स या हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू और हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। HTML के जो टैग्स हैं आपके पास वो आपके ब्राउज़र को बताते हैं कि भाई किस तरह से दिखना है, एक हेडिंग को किस तरह से दिखाना है, पैराग्राफ को किस तरह से दिखाना है और एक इमेज को किस तरह से दिखाना है। यानी कि टैग्स आपने पहले मेरी जो एग्जांपल मैंने आपको दी उसको भी जहन में रखना है और साथ साथ इस वाले लास्ट पॉइंट को भी जहन में रखना है कि HTML के जो टैग्स हैं आपके पास वो क्या करते हैं, आपके ब्राउज़र को बताते हैं कि कैसे दिखना है, कैसा दिखाना है आपकी वेबसाइट पर आपके टैग्स। तो राइट नाउ अभी एक बेसिक स्ट्रक्चर एक वेबसाइट का आप कह लें या एक बॉयलर प्लेट आपको कह लें, हर चीज़ के लिए डिफरेंट टर्म्स हमारे पास यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है बॉयलर प्लेट और बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये दोनों एक ही चीज़ों के नाम है, आप इसे बॉयलर प्लेट कह लें या आप इसे बेसिक स्ट्रक्चर कह लें या आप अपनी इसे वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर कह लें। बेसिकली ये जो कुछ सीरीज ऑफ टैग्स आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं यहाँ पर, ये वो टैग्स हैं कि जो हर वेबसाइट में आपको लाजमी मिलेंगे। अभी अगर आप जिस भी वेबसाइट में, इवन आपके गूगल पर भी अगर आप हैं या गूगल पर और यूट्यूब पर हैं या व्हाट्सएप की एप्लीकेशन पर हैं या फेसबुक पर हैं, वहीं पर आप जाएं, राइट क्लिक करें, व्यू पे सोर्स पे जाएं, आप राइट क्लिक करें और व्यू पर सोर्स पर चले जाएं। सेकंड लास्ट ऑप्शन होगा आपके ब्राउज़र में कि राइट, जब आप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलेंगे तो आप उसमें सबसे टॉप पर देखिएगा कि आपको यही सीरीज ऑफ टेक्स्ट के अंदर सारे कंटेंट आपको मिल रहा होगा। तो यानी कि ये इसको ऐसे कंसीडर कर लें, इसको ऐसे जहन में बिठा लें कि ये आपकी वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर है। आपकी वेबसाइट इसके बगैर अधूरी है, क्योंकि अभी इसकी डिटेल्स में जब मैं आपको बॉयलर प्लेट एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये ज़रूरी है। आपको बस अभी सिर्फ क्या है, इसको विजुलाइज करना है, इसको एक दफ़ा देख लेना है ताकि आप फैमिलियर हो जाएं पहले से इसी से।
तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। अब बॉयलर प्लेट जो एक्सप्लेन मैंने इसमें कर दी है वो इंतहाई आसानी तरीके से एक्सप्लेन की है कि यहाँ पर सबसे पहला जो आपको वहाँ टैग दिखा डॉक टाइप HTML, मैं इसको आसान कर देता हूँ, डिक्लेयर डिफाइन दैट द डॉक्यूमेंट इज एन HTML डॉक्यूमेंट। ये कह रहा है यहाँ पर कि ये वाला जो टैग है, पहला जो टैग है वो डिफाइन करता है आपकी HTML के वर्जन को और आपकी जो डॉक्यूमेंट की टाइप है, यानी कि किस किस्म का कोड आप इसमें लिखने जा रहे हैं उसको डिफाइन करता है। यानी कि जो पहला टैग था उसको आपकी इसकी मीनिंग आपको समझ में आ गई कि वो क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है आपके HTML के वर्जन को। और दूसरा जो टैग है यहाँ पे HTML, अब इसको क्या कहा जाता है हमारे पास रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट इसे इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जितने भी हमारे अंदर टैग्स होंगे जो कि वर्किंग में होंगे, जो कि डिस्प्ले करवा रहे होंगे सारी चीज़ों को, ये उनको रैप करके रखता है अपने ऊपर। सारे जितने टैग्स होते हैं वो सारे इसी के अंदर होते हैं, ये रैप कर रहा होता है। इस वजह से हम इसको सबका पेरेंट यानी कि रूट एलिमेंट हम इसे कहते हैं। देन उसके बाद हेड का टैग आपके पास आ जाता है विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग इन अवर HTML बॉयलर प्लेट। अब हेड के टैग के अंदर क्या है, बड़ी आसान करके इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, द हेड एलिमेंट कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। अब इसके अंदर एक पॉइंट थोड़ा सा मिस है, वो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा वर्बली। तो पहले आप इसको समझ लें कि HTML का जो हेड का टैग है वो क्या कंटेन करेगा, वो आपके जो वेबसाइट की और आपके वेबसाइट की मेटा इन्फॉर्मेशन है, जस्ट लाइक के किसने बनाई, कब बनाई, और आपकी जो मेटा टैग्स होते हैं जो कि रैंकिंग में बड़े अच्छे रहते हैं आपके पास, और डिस्क्रिप्शन आपके पास रहती है, ये सारी कहलाती हैं मेटा इन्फॉर्मेशन। तो ये जो हेड का टैग है ये मेटा इन्फॉर्मेशन को भी कैरी करता है, और साथ साथ में इसके अंदर एक और टैग होता है जिसको नीचे मेंशन किया गया है, टाइटल का टैग। अब जो टाइटल का टैग है वो एक्सप्लेन करता है आपकी वेबसाइट के नाम को या आपके पेज के नाम को। देन उसके बाद बॉडी का टैग आता है। तो बॉडी के टैग में हम क्यों बनाते हैं, अब यहाँ पर इसमें मेंशन किया हुआ है कि बॉडी एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स, बॉडी डॉक्यूमेंट की बॉडी को डिफाइन करता है, एंड इट कंटेनर फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट जस्ट लाइक एज हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, और टेबल, फॉर्म, जस्ट लाइक अदर थिंग्स। सो अब ये जो बॉडी का टैग है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टैग है क्योंकि इसी के अंदर जितना भी कंटेंट होता है, इमेजेस, हेडिंग्स, पैराग्राफ, स्मॉल, स्पैन के जितने टैग्स हमारे पास रहते हैं, वही सारे टैग्स वो हम इसी बॉडी के टैग के अंदर रख देते हैं। और जब मैं इसको प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो उसके बाद दो टैग और रह गए, H1 और पैराग्राफ। H1 डिफाइन करता है हेडिंग को और पैराग्राफ डिफाइन करता है एक पैराग्राफ को। इसको मुझे ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, आगे स्विच करते हैं। अब बताता है कि व्हाट इज़ एन HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट है क्या, इसको और डिटेल में जाकर हम समझ रहे हैं। एन HTML एलिमेंट इज़ डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड टैग। यानी कि इसने बता दिया, बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर मेंशन की है कि HTML का जो एलिमेंट होता है वो एक स्टार्ट टैग, कुछ आपका कंटेंट और एक एंड टैग से कहलाता है एक HTML का एलिमेंट। अब उसकी एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर आपको दी हुई हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा नीचे H1। H1 क्या है, आपको मैंने पीछे बताया कि हेडिंग का टैग है। हेडिंग का टैग इसको ये कहते हैं ओपन टैग, यानी कि स्टार्ट टैग। और ये जो बीच में कंटेंट है ये तो नॉर्मल कंटेंट है, आपको पता है। और राइट साइड पर जो एंड में टैग नज़र आ रहा है विच इज़ एंड टैग, और आपका सेल्फ एंड टैग आप इसे कह लें, चलें आसान कर देते हैं इसे, एंड टैग आप कह लें। तो ये क्या हुआ कि स्टार्ट टैग, एंड टैग, और उसके बीच में जो कंटेंट हुआ वो आपका कहलाता है एलिमेंट। इसी तरह से पैराग्राफ की भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रखी। तो ब्रीफ एग्जाम्पल अगर आपके अभी भी नहीं समझ में आया तो इंशाल्लाह इस टेबल को देखने के बाद बहुत आसानी से आप सारी चीज़ों को समझ सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया है मैंने। तो देखें स्टार्ट टैग जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आते हैं, H1 पैराग्राफ इस तरह से। और कंटेंट तो आपको पता है, आप कुछ भी कंटेंट रख सकते हैं। और साथ ही साथ एंड टैग में आपको कैसे नज़र आते हैं वो आप विजुलाइज कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें H1 पैराग्राफ एंड अदर थिंग्स आपके पास यहाँ पर मेंशन की। अच्छा, अब मैं एक डिफरेंस आपको बता देता हूँ कि जो स्टार्ट टैग है और एंड टैग है उसके अंदर सिर्फ एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि स्टार्ट टैग में स्लैश नहीं होता और एंड टैग में स्लैश होता है। यानी कि सिर्फ एक कॉमन सा डिफरेंस है कि उसमें स्लैश होता है क्लोज टैग में, और स्टार्ट टैग में क्लोज स्लैश नहीं होता आपके पास। और इसी तरह से एक पॉइंट भी है, वो भी मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। देखें अगर यहाँ पर आपको BR लास्ट में, थर्ड वाला टैग अगर आप देखें BR, तो यहाँ पर वो टैग के अंदर ना कोई कंटेंट है और ना ही वो कहीं एंड हुआ है। तो इस टाइप के टैग्स को हम कहते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स, और इसको कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स।
दो नाम कहा जाता है इसको, एक तो एम्प्टी एलिमेंट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता, और सेल्फ क्लोज टैग इसे इस वजह से कहा जाता है, या सेल्फ ओपनिंग टैग इसे इस वजह से कहा जाता है कि ये ओपन तो होता है लेकिन ये बंद नहीं होता दूसरे टैग्स की तरह का। तो HTML में इंशाल्लाह हम काफ़ी ऐसे टैग्स को देखेंगे भी, डिस्कवर भी करेंगे कि जो सेल्फ ओपनिंग होंगे, सेल्फ क्लोजिंग होंगे, और ऐसे भी टैग्स देखेंगे जो पेयर टैग्स होंगे, यानी कि जो खुलते भी होंगे और बंद भी होते होंगे। तो HTML के पेज का स्ट्रक्चर जनरली आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है कि वो कुछ इस तरह से रहेगा। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने अभी बताया कि HTML का जो एलिमेंट है वो रूट एलिमेंट होता है, सारे कंटेंट्स को रैप किए रखता है अपने अंदर। तो इस विजुअलाइज फॉर्म को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो है वो कंटेंट आपको नज़र आ रहा होता है। देन उसके बाद कुछ नोट जो मैंने मेंशन किया यहाँ पर, वो नोट यहाँ पर आपके लिए ये है कि द कंटेंट इनसाइड द बॉडी सेक्शन, कि जो कंटेंट आपकी बॉडी के सेक्शन के अंदर है, ये वाला, ये जो वाइट एरिया आपके पास नज़र आ रहा है, विल डिस्प्ले इन अ ब्राउज़र, आपके ब्राउज़र में नज़र आएगा। आपके ब्राउज़र की जो वाइट वाली डॉक्यूमेंट की व्यू पोर्ट होती है ना, जब हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे तो मैं आपको इसको दिखाऊंगा भी, तो ये बॉडी के अंदर जो भी लिखेंगे आपके पेज पे एग्जीक्यूट होगा, इसको समझ लें आप। उसके बाद टाइटल में क्या आएगा, टाइटल में मैंने आपको बताया कि आपकी साइट का नाम आएगा कि जो आपके ब्राउज़र की टाइटल बार पर आपको नज़र आएगा। जैसे आप गूगल खोलते हैं तो google.com, यूट्यूब ओपन किया तो youtube.com, ये सारी चीज़ें आपको टाइटल के अंदर ही लिखी हुई होती हैं जब भी आपको नज़र आ रही होती हैं। तो देन अब स्विच करते हैं HTML की हिस्ट्री की तरफ। HTML की हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि किसने बनाई। टिम बर्नर्स-ली ने बनाई, 1989 में बनाई। ये यहाँ पर सब मेंशन पहले से किया हुआ है, यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और टिम बर्नर्स-ली ने बनाई, इन्वेंटेड इन www, यानी कि इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब, आपने नाम तो सुना ही होगा काफ़ी ज़्यादा, www.google.com, www.youtube.com, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब है, सिमिलर है, आप बहुत अच्छी तरह से फेमिलर होंगे इससे। और अभी मैं आपको एक चीज़ लास्ट पॉइंट इसका बता देता हूँ, क्योंकि ये हिस्ट्री से हमें तो कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करना है स्टूडेंट्स। तो 2017 का वर्जन जो HTML का है वो लेटेस्ट वर्जन है हमारे पास, विच इज़ 5.2। तो कोई भी आपसे पूछता है तो आप इसका भी नोट बना लें कि HTML का अगर लेटेस्ट वर्जन पूछा जाए तो HTML का लेटेस्ट वर्जन हमारे पास है HTML 5.2 वर्जन, जो कि W3C की रिकमेंडेशन है। सही है, तो देन और आगे चलते हैं, और देन हैप्पी लर्निंग। और आई होप कि जो वीडियो है ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश ये रखूँगा कि वीक में 2 से 3 वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपलोड करते रहूँ अपने चैनल पर। तो बस आपको एक काम ये करना है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, कि जो इस टेक्नोलॉजी को, जो वेब की टेक्नोलॉजीज़ को सीखना चाहते हैं और इन फ्यूचर अपना ख़ुद का फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, और एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, या किसी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट हासिल करना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, तो वो उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। तो साथ साथ आप कोशिश ये करें कि आप अपने फ्रेंड्स का, फैमिली मेम्बर्स का ग्रुप बना लें जो भी ये चीज़ पढ़ना चाहते हो, और साथ मिलकर उस वीडियो को देखें, क्योंकि जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो आपको सीखने को ज़्यादा मिलता है। तो आई होप कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।